अस्सलाम वालेकुम 9 क्लास। आज जो हम पढ़ेंगे टॉपिक वो है एग्ज़ाम्पल बायोलॉजिकल मेथड की स्टडी ऑफ मलेरिया। बायोलॉजिकल मेथड हमने पढ़ा, उसके स्टेप्स पढ़े और उसकी हमने पिछले लेक्चर में कहा था कि हम एक एग्ज़ाम्पल पढ़ेंगे, तो उससे हमें समझ आएगी कि बायोलॉजिकल मेथड के जो स्टेप्स हैं उस एग्ज़ाम्पल पर किस तरह से हम उन्हें पुट करते हैं। तो स्टडी ऑफ मलेरिया यानी मलेरिया जो बीमारी है, इसके बारे में जब ये स्टार्ट में शुरू हुई थी जब ये, तो ना तो लोगों को इसका नाम पता था, ना कुछ इसके बारे में कोई भी चीज़ कुछ नहीं पता था। बस लोग ये जानते थे कि शुरू में तकरीबन आज से 2000 साल पहले, कितने साल पहले, अबाउट 2000 ईयर्स अगो, 2000 साल पहले लोगों को एक बीमारी शुरू हुई जिसमें उनका जिस्म कभी बहुत गर्म कभी ठंडा होता था। और ये बीमारी जिन लोगों को हो रही थी वो कहाँ रह रहे थे? मार्शी एरियाज़ में। कितने साल पहले थी? अबाउट 2000 ईयर्स अगो, आज से 2000 साल पहले कौन से लोगों को हुई थी जो कहाँ रहते थे? मार्शी एरियाज़ में। मार्शी एरियाज़ कौन से होते हैं? दलदली इलाके, कीचड़ वाले इलाके। अब लोगों को वहाँ पर ख़्याल ये था कि ये बीमारी वहाँ पर खड़े हुए गंदे पानी की वजह से हो रही है। वो जो गंदा पानी है वो हवा को ख़राब करता है, तो इस वजह से ये बीमारी हो रही है। और इस वजह से उन्होंने कुछ लोगों को स्टार्ट में पानी पिलाकर भी देखा, अपने कुछ वॉलंटियर्स को, लेकिन उन्हें ये बीमारी उस पानी की वजह से नहीं हुई। जब उनका ये ख्याल था कि ये बीमारी उस गंदे पानी की वजह से, हवा जो ख़राब होती है इस वजह से होती है, तो वहाँ से इसका नाम रखा गया मलेरिया। मलेरिया। अब मलेरिया को अगर देखा जाए तो इसमें दो वर्ड्स हैं, दो इटालियन वर्ड्स हैं, एक है माला और दूसरा है एरिया। अब इटालियन में इनका मतलब क्या है? माला का मतलब होता है बैड, एरिया यानी एयर से निकला है, ठीक है। तो एरिया का मतलब क्या है? एयर। माला मीन बैड यानी बैड एयर, ये इसका मलेरिया का मतलब है। ये नाम क्यों रखा गया? क्योंकि स्टार्ट में लोगों का क्या ख्याल था कि ये बैड एयर की वजह से ये बीमारी हो रही है, तो इसका नाम फिर मलेरिया रख दिया गया। कौन सी ज़ुबान का वर्ड था? इटालियन ज़ुबान के ये वर्ड्स थे, मलेरिया, माला और एरिया। अब सबसे पहला जो प्रॉब्लम तो हमारे पास आ गई कि मलेरिया बीमारी एक आई है। उसके बाद इसका फर्स्ट स्टेप क्या था इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का? ऑब्जर्वेशन। तो पहली ऑब्जर्वेशन क्या की गई कि मार्शी एरियाज़ का जो पानी है वो पिलाया गया और उन लोगों को मलेरिया नहीं हुआ। फिर उसके बाद 17वीं सेंचुरी में न्यू वर्ल्ड अमेरिका डिस्कवर हुआ। जब अमेरिका डिस्कवर हुआ तो वहाँ से कुछ प्लांट्स, क्या चीज़? कुछ प्लांट्स यूरोप भेजे गए। उनमें से एक प्लांट था जिसका नेम था क्विना क्विना। क्या नेम था? क्विना क्विना। उसकी बार्क को लोगों ने एज अ मेडिसन यूज़ किया और वो बड़ी इफ़ेक्टिव साबित हुई इसके लिए, इस बीमारी यानी मलेरिया के इलाज के लिए। इस क्विना क्विना की जो बार्क है बड़ी अच्छी साबित हुई, लेकिन बहुत जल्द वो क्विना क्विना कम पड़ गई। फिर उसकी जगह पर उससे मिलती जुलती एक और बार्क जिसका नेम था सिनकोना। क्या नेम था? सिनकोना। अब वो जो मर्चेंट्स थे, डिसऑनेस्ट मर्चेंट, बेईमान ताजर, उन्होंने क्विना क्विना की जगह पर सिनकोना बेचना शुरू कर दी। असल में उसके लिए इलाज किससे शुरू हुआ था? क्विना क्विना से। लेकिन इसके ख़त्म होने पर उन्होंने, उसके कम पड़ने पर उन्होंने अपना सिर्फ कारोबार को चलाने के लिए सिनकोना बेचना शुरू कर दी। लेकिन अल्लाह की तरफ से मौजज़ा ये हुआ कि ये उससे भी ज़्यादा अच्छी साबित हुई, क्योंकि इसमें एक चीज़ थी जिसका नेम था क्विनीन। ये केमिकल था, ये मलेरिया के लिए बहुत अच्छा साबित हुआ, ये जो क्विनीन है।
तो दूसरी ऑब्जर्वेशन क्या मिली कि क्विनीन जो है वो बड़ी अच्छी होती है मलेरिया के लिए। पहली ऑब्जर्वेशन हमने देख ली, ड्रिंकिंग वाटर डज़ नॉट कॉज मलेरिया, पानी पीने से मलेरिया नहीं हुआ। उसके बाद दूसरी ऑब्जर्वेशन क्या देखी कि ये जो इनकी बार्क यूज़ की जा रही थी इन प्लांट्स की, उनमें जो सिनकोना के अंदर एक केमिकल था, सिनकोना की जो बार्क यूज़ हो रही थी उसका नेम था क्विनीन। इसका मतलब क्विनीन अगर किसी भी चीज़ में होगा तो क्विनीन मलेरिया के इलाज में काफ़ी मौसर साबित हो सकता है। उसके बाद उसी टाइम में और बड़े टाइम तक फिर ये बगैर इस बीमारी का इलाज जाने सोचे समझे फिजिशियंस जो थे वो इसको ही एज अ मेडिसिन यूज़ करते रहे। फिर साइंटिस्ट ने देखा कि उसी ज़माने में कुछ बीमारियां माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की वजह से भी फैल रही हैं। किसकी वजह से फैल रही हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की वजह से, टाइनी ऑर्गेनिज़म्स की वजह से। तो उनके जहन में आया कि मलेरिया भी हो सकता है किसी स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज़म की वजह से ही फैल रही हो। तो फिर 1878 में एक फ्रेंच आर्मी फिजिशियन था, फ्रेंच आर्मी फिजिशियन, उसका नेम था लेवरान। उसने क्या किया, मलेरियल पेशेंट से ब्लड लिया थोड़ा सा और उसे चेक किया। उसने ब्लड लेकर माइक्रोस्कोप के नीचे जब देखा तो उसे क्या नज़र आया उस ब्लड में, उससे भी उस ब्लड के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स नज़र आए। – 1878 में फ्रेंच आर्मी फिजिशियन, उसका नेम है लेवरान, क्या किया उसने थोड़ा सा ब्लड लेकर जब उसे माइक्रोस्कोप के नीचे देखा तो उसे क्या नज़र आया, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज़म। इसका मतलब कि ये वाली जो बात थी कि वो बीमारियां जो कुछ टाइनी ऑर्गेनिज़म की वजह से फैल रही हैं, इसका मतलब इस बीमारी में भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स का कोई रोल है। लेकिन लेवरान की बात पर किसी ने उस टाइम पर बिलीव नहीं किया। फिर उसके कुछ साल बाद और भी साइंटिस्ट ने यही माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स ब्लड में देखे, उन्हें भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म नज़र आए। फिर और साल बाद कुछ और साइंटिस्ट ने देखे, उन्हें भी नज़र आए। फिर इस बात पर बिलीव कर लिया गया कि हाँ हो सकता है मलेरिया भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की वजह से फैल रही हो। तो फिर एंड पे उन माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को नाम दिया गया जो इस मलेरिया के पेशेंट के ब्लड में देखे गए, उनको नाम दिया गया प्लाज्मोडियम। क्या नाम दिया गया? प्लाज्मोडियम का नाम दे दिया गया। अब यहाँ तक हम देखते हैं कि बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस की गई। वो कौन कौन सी मेन ऑब्जर्वेशंस थी हम देखते हैं जो हमने यहाँ पीछे सारी देखी हैं। सबसे पहले क्या ऑब्जर्वेशंस थी? पानी से रिलेटेड, ड्रिंकिंग वाटर डज नॉट कॉज मलेरिया, पानी गंदा पीने से तो मलेरिया नहीं हो रहा था। ड्रिंकिंग वाटर डज नॉट कॉज मलेरिया। सेकेंड ऑब्जर्वेशन क्या थी? यानी पहले लोगों का ख्याल था कि वो मार्शी एरिया की वजह से मलेरिया हो रहा है, जबकि ऐसा भी कुछ नहीं था। तो मलेरिया का मार्शी एरिया के साथ भी कोई रिलेशन नहीं है। मलेरिया एंड मार्शी एरियाज़ हैव नो रिलेशन, इनमें कोई रिलेशन नहीं है। मलेरिया का मार्शी एरिया के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है कि दलदली इलाकों की वजह से, कीचड़ की वजह से मलेरिया होगा, ऐसी कोई बात नहीं थी। और क्या हमने ऑब्जर्वेशन देखी थी कि क्विनीन इस बीमारी के लिए बड़ी इफ़ेक्टिव है, ये भी हमने ऑब्ज़र्व किया। क्विनीन इज़ एन इफ़ेक्टिव ड्रग। और फोर्थ और वैलिड जो हमने ऑब्जर्वेशन देखी प्लाज्मोडियम की, प्लाज्मोडियम इज सीन इन, किस में देखे गए थे?
ब्लड ऑफ मलेरियल पर्सन या मलेरियल पेशेंट। तो मलेरियल पेशेंट के ब्लड में प्लाज्मोडियम देखे गए। ये हमने यही ऑब्जर्वेशन की, इनके अलावा तो नहीं कुछ ऑब्जर्व किया। पानी से रिलेटेड हमने देखा कि पानी पीने से मलेरिया नहीं हो रहा, मलेरिया का मार्शी एरिया के साथ कोई रिलेशन नहीं है। मलेरिया के इलाज के लिए क्विनीन जो है वो बहुत इफ़ेक्टिव ड्रग थी और प्लाज्मोडियम जो है वो देखे गए, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से ये बीमारी फैल रही है। तो ये हमने डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस देखी। यानी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसमें मुख्तलिफ़ तरह की हम ऑब्जर्वेशन इस तरह से करते हैं, उसको मुख्तलिफ़ एंगल से देखा जाता है कि ये किस वजह से, इसकी वजह क्या हो सकती है। अब हम इनमें से एक ऑब्जर्वेशन को उठाते हैं और हाइपोथेसिस उसका बनाते हैं और उसको फिर आगे फर्दर टेस्टिंग की तरफ लेकर चल पड़ते हैं। अब ये तो हमें पता है कि इसकी वजह से, पानी की वजह से मलेरिया हो ही नहीं रहा। अगर ये होता कि पानी पीने से मलेरिया हो रहा है तो हम इसको लेकर हाइपोथेसिस बनाते और इसको एक्सपेरिमेंट कर सकते थे। मार्शी एरिया के साथ उसका कोई रिलेशन नहीं है, ये भी हमने ऑब्जर्व कर लिया, इसको भी हम हाइपोथेसिस नहीं बना रहे। इनमें से हम कोई हाइपोथेसिस बना सकते थे। जो हमने सबसे ज़्यादा बेहतर देखा प्लाज्मोडियम वाला, जो कि माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर चेक भी किया गया है, तो हम उसी को लेकर हाइपोथेसिस आगे क्या बनाएंगे। इस प्रॉब्लम के लिए जो हाइपोथेसिस बनाया गया था वो था प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया। प्लाज्मोडियम क्या है? कॉज है, वजह है। प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया। प्लाज्मोडियम मलेरिया की वजह है। क्या ये बात 100% पता चल गई हमें कि प्लाज्मोडियम ही मलेरिया की वजह है? क्योंकि उन्होंने यहाँ पर भी तो 2-3 बार चेक कर लिया था। अभी ये क्या है? हाइपोथेसिस है, ये मफरूज़ा है। ये कब हमें 100% इस पर कब यकीन करना है? जब एक्सपेरिमेंट में ये बात पता चलेगी, हमें प्रूव हो जाएगी कि हाँ जी, हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। जब तमाम मलेरियल पर्सन के ब्लड में हमें प्लाज्मोडियम नज़र आएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ जी, प्लाज्मोडियम ही इसकी वजह है। तो हाइपोथेसिस क्या बनाया गया? प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया। हमने हाइपोथेसिस के करैक्टर्स पढ़े हुए हैं। हाइपोथेसिस को क्या होना चाहिए? सिंपल, जनरल, टेंटेटिव। जितना जो ऑब्जर्वेशंस बनाई हैं उनसे रिलेटेड होना चाहिए। क्या ये हमारी ऑब्जर्वेशन से रिलेटेड है? यस। क्या ये सिंपल है? क्या ये टेंटेटिव है? यानी हम इसको अगर ये गलत हो तो चेंज कर सकते हैं। यस, हम इसे गलत भी कर सकते हैं। तो ये हाइपोथेसिस एक सिंपल सा बनाया गया। इस हाइपोथेसिस से आगे डिडक्शन क्या बनाई इस मलेरिया के लिए? इसी हाइपोथेसिस से डिडक्शन क्या बनाई कि अगर प्लाज्मोडियम वजह है मलेरिया की, तो क्या हर मलेरियल पेशेंट के ब्लड में फिर प्लाज्मोडियम होने चाहिए? जी, होने चाहिए। तो डिडक्शन हम क्या बनाते हैं, इसी को अब हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। इफ़ प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज, इफ़ प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया, अगर प्लाज्मोडियम मलेरिया की वजह है या उसका कॉज है, तो फिर क्या होना चाहिए? then all person ill with malaria फिर तमाम वो लोग जो मलेरिया की वजह से बीमार हैं उनमें क्या होना चाहिए? शुड हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड। क्या होना चाहिए? उनके ब्लड में प्लाज्मोडियम होना चाहिए। इफ़ प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया, अगर प्लाज्मोडियम वजह है मलेरिया की, देन ऑल पर्सनस इल विद मलेरिया शुड हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड। तमाम वो लोग जो मलेरिया की वजह से बीमार हैं उनके ब्लड में क्या होने चाहिए? फिर क्या नज़र आने चाहिए थे? प्लाज्मोडियम नज़र आने चाहिए ना। अगर किसी एक भी मलेरियल पेशेंट के ब्लड में प्लाज्मोडियम नज़र नहीं आएगा, नज़र नहीं आने का मतलब ये नहीं कि हमारी अपनी किसी गलती से हमें नज़र ना आए, यानी मौजूद ही ना हो, तो फिर इसका मतलब
कि ये ऑब्ज़र्वेशन हमारी, ये सारा जो हाइपोथेसिस डिडक्शन है ये गलत हो गया, हमें दोबारा से किसी नए हाइपोथेसिस की तरफ जाना होगा। हमें इन्हीं ऑब्ज़र्वेशन में से या नई ऑब्ज़र्वेशन बनाकर हमें किसी नए हाइपोथेसिस की तरफ जाना होगा। हमने हाइपोथेसिस पढ़ा और उससे रिलेटेड ऑब्ज़र्वेशन, ये डिडक्शन भी बना ली। अब अगला स्टेप क्या आएगा? एक्सपेरिमेंट। अब एक्सपेरिमेंट से पता चलेगा कि क्या ये ठीक है या गलत है। एक्सपेरिमेंट क्या किया गया इस प्रॉब्लम के लिए? 100 मलेरियल पर्सन लिए गए और 100 ही हेल्दी लिए गए। क्या किया उन्होंने? 100 मलेरियल, जिनको मलेरिया था, 100 वो लोग लिए और 100 वो लिए जो कि हेल्दी थे, जो उन्हें सेहतमंद नज़र आ रहे थे। अब इन 100 के अंदर जब उनका ब्लड चेक किया गया तो उनमें क्या नज़र आने चाहिए थे? प्लाज्मोडियम, और उनमें प्लाज्मोडियम सब के सब में नज़र भी आए, जबकि ये जो हेल्दी थे इनके अंदर तो प्लाज्मोडियम नहीं होना चाहिए। इनमें से भी, इन 100 में से भी 7 के अंदर क्या नज़र आया था? उनके ब्लड में प्लाज्मोडियम था। तो ये क्या बात हुई? वो तो हेल्दी थे, उनमें 7 में प्लाज्मोडियम कैसे आ गया? इसका मतलब वो लोग बज़ाहिर हेल्दी नज़र आ रहे थे, वो जो 7 थे, आने वाले टाइम में उन 7 को भी मलेरिया हो जाना था। और अभी वो मलेरियल पेशेंट नहीं थे, अभी उन्हें हमें क्या कहना था? उनके अंदर जो प्लाज्मोडियम है वो किस स्टेज में है? हम उसे कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। क्या कहेंगे? इंक्यूबेशन पीरियड में है। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? वो वाला टाइम जिसमें कोई भी पैरासाइट एंटर हो जाता है किसी भी शख्स में। एंटर होने के फ़ौरन बाद तो नहीं वो जाते साथ ही मलेरिया या कोई भी बीमारी फैला देगा। वो एंटर हुआ, एंटर होने के बाद जितना टाइम उसने लगाया सिम्टम्स शो होने तक, वो बीमारी शो होने तक जितना भी दरमियान में टाइम था, उतने टाइम को कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। ये जो 7 लोग थे उनमें वो प्लाज्मोडियम उनके ब्लड में एंटर हो चुका था, लेकिन अभी उन्हें सही तरह से उस बीमारी के अलामात उनमें अभी सही तरह ज़ाहिर नहीं हुई थी। तो हम क्या कह रहे हैं कि उनमें क्या था? अभी वो प्लाज्मोडियम इंक्यूबेशन पीरियड में था, अभी अपने आप को रेडी कर रहा था। तो एक्सपेरिमेंट ने क्या साबित कर दिया कि हाँ जी, प्लाज्मोडियम ही इसकी वजह है। प्लाज्मोडियम तमाम मलेरियल पेशेंट के ब्लड में देखा गया, उसके साथ साथ हेल्दी में से भी साथ में देखा गया। तो ये 7 लोग भी आने वाले टाइम में क्या बन जाने हैं? मलेरियल पेशेंट। हमने अभी हाफ ये प्रॉब्लम पढ़ी है कि मलेरिया स्टार्ट कैसे हुआ, उसके लिए ऑब्जर्वेशंस क्या क्या की गई, हाइपोथेसिस क्या बनाया, डिडक्शन क्या थी और एक्सपेरिमेंट क्या किया गया। नेक्स्ट एक और प्रॉब्लम आएगी कि प्लाज्मोडियम इन मलेरियल पेशेंट के अंदर खुद ब खुद कहाँ से आ जाता है? कौन सी चीज़ है जो प्लाज्मोडियम उन तक ला रही है? तो नेक्स्ट इसी प्रॉब्लम से अंदर एक और प्रॉब्लम आ जाएगी जो हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कि प्लाज्मोडियम इन तक लेकर कौन आ रहा है? मलेरियल पेशेंट के अंदर प्लाज्मोडियम इनके ब्लड में कहाँ से आया?